हेलो एवरीवन, आज हम लेकर आए हैं जीके के एक नए वीडियो को। इससे पहले हम जीके का एक वीडियो डाल चुके हैं। ये आज जीके का सेकंड वीडियो है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। तो हम जीके की श्रृंखला शुरू कर चुके हैं। इसमें हम दूसरा वीडियो डाल रहे हैं। इसमें हम रोज़ जीके के 20 प्रश्नों को लेंगे, जिसमें आपको किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्न को ही हम यहाँ पर ले रहे हैं। और ऐसे ही प्रश्न हैं जो किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में या तो बार बार पूछे जाते हैं या जिन्हें पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है। ऐसे 20 प्रश्न हम यहाँ पे रोज़ ले रहे हैं। तो आप इनकी अच्छे से तैयारी यहाँ से करते जाइए। और इसी के साथ हमने रीजनिंग की भी श्रृंखला शुरू कर रखी है। अगर आप रीजनिंग के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में रीजनिंग के जो वीडियो की प्लेलिस्ट है उसकी लिंक दी गई है। आप वहां से रीजनिंग के भी सारे वीडियो देख सकते हैं। तो आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए जीके और रीजनिंग की पूरी तैयारी हमारे यूट्यूब चैनल से कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा ये आज का वीडियो। इसमें सबसे पहला प्रश्न हमारे पास जीके में है, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती? तो हमें क्या बताना है, किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। तो 4 ऑप्शन हमारे पास दिए हैं, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मणिपुर, यानी कि सी वाला ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही है। तो अब हम देखते हैं अगला प्रश्न आज का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कौन भूमिबद्ध है? तो 4 ऑप्शन में दिए हैं, पश्चिम बंग, बिहार, गुजरात और केरल। तो इनमें से आपका जो बिहार है वो आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है, बिहार। अब अगला प्रश्न हमारे पास यहाँ पे दिया है। अगला प्रश्न है, भारत का संघीय क्षेत्र जिसके 3 राज्यों में परिक्षेत्र हैं, इसके लिए 4 ऑप्शन दिए हैं, दादरा तथा नगर हवेली, दमन तथा दीव, लक्षद्वीप, पांडिचेरी या पुदुचेरी। तो इसमें आपका जो डी वाला ऑप्शन है, यानी कि पांडिचेरी या पुदुचेरी, ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इसका डी वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट है। अब देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारे पास अब दिया है, निम्नलिखित में से वह देश कौन सा है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सबसे निकट है? अंडमान द्वीप समूह के सबसे निकट है। तो श्रीलंका, म्यांमार, इंडोनेशिया या पाकिस्तान। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा म्यांमार, यानी कि बी वाला ऑप्शन यहाँ पे आपका इसका बिल्कुल सही है। अब हम देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारे पास अब दिया है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन से एक राज्य की सीमाएं भारत के अधिकतम अन्य राज्यों से मिलती है? तो इसमें हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, असम या बिहार। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा असम, यानी कि सी वाला ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर है असम। अगला प्रश्न हमारे पास है, अब पाकिस्तान की सीमा पर स्थित भारतीय राज्य है। तो पाकिस्तान की सीमा पे कौन से भारतीय राज्य हैं वो हमें बताना है। तो जैसे पहले ऑप्शन में हमें दिए हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। दूसरे ऑप्शन में दिए हैं पंजाब, जम्मू कश्मीर, गुजरात और राजस्थान। तीसरे ऑप्शन में दिया राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर। और चौथे ऑप्शन में दिए हैं जम्मू कश्मीर, हरियाणा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश। तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा वाले ऑप्शन के राज्य पाकिस्तान की सीमा पे स्थित है वो हमें बताना है। तो इसमें आपका जो बी वाला ऑप्शन है, यानी कि पंजाब, जम्मू कश्मीर, गुजरात और राजस्थान, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। अब देख लेते हैं हम अगले प्रश्न को। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक नदी के किनारे नासिक शहर स्थित है? तो 4 ऑप्शन दिए हैं, कृष्णा, मांडवी, गोदावरी या तापी। तो इसका जो सही आंसर है आपका वो गोदावरी है, यानी कि सी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल आपका सही है।
अब हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास दिया है, सूची सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे एक सूची दी है, इसमें हैदराबाद, लखनऊ और सूरत 3 शहरों के नाम दिए हैं और सामने मूसी, गोमती और नर्मदा 3 नदियों के नाम हैं। तो हमें क्या करना है, आगे प्रश्न में लिखा हुआ है, प्रश्न के अंदर आगे लिखा है, उपरोक्त युग्मों में से कौन से युग्म सही सुमेलित है। यानी कि हमें क्या बताना है, यहाँ पे ये जो युग्म दिया है जोड़ी के अंदर, तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित है वो बताना है। यानी कि हैदराबाद के सामने मूसी सही है, या लखनऊ के सामने गोमती सही है, या सूरत के सामने नर्मदा सही है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका जो सही आंसर है वो है डी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। यानी कि 1, 2 और 3, यानी कि ये जो तीनों जोड़ी यहाँ पे आपको दी हुई है, ये तीनों की तीनों बिल्कुल राइट है। हैदराबाद के सामने मूसी आएगा, लखनऊ के सामने गोमती आएगा और सूरत के सामने नर्मदा ही आएगा। इसका मतलब आपका तीनों सुमेलित है। तो आपका कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, डी वाला, यानी कि 1, 2 और 3। तो अब देख लेते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारे पास अब दिया है, सूची सुमेलित कीजिए। अब हमारे पास यहाँ पे धार्मिक रुचि के स्थान दिए हैं और सामने उनके राज्य लिखे हुए हैं। इन्हें हमें क्या करना है, सही जोड़ी के रूप में मिलाना है। तो जैसे सबसे पहले हमारे पास दिया है शबरीमाला, फिर दिया है श्रवण बेलगोला, फिर है श्रीरंगम और फिर है श्रीशैलम। इनके सामने राज्यों के नाम दिए हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। तो कौन सा धार्मिक रुचि का स्थान किस राज्य से मिलेगा वो हमें यहाँ पे बताना है। तो उसके लिए मैं आपको सबसे पहले इसका सही आंसर बता देता हूँ। इसका जो सही आंसर है वो सी वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। तो अब ऑप्शन नंबर सी में हमें क्या दिया है, ए वाला किससे मिलाना है, हमें तीसरे से, यानी कि शबरीमाला किससे मिलेगा, केरल के साथ मिलेगा। उसके बाद बी वाला जो है वो मिलेगा दूसरे के साथ, यानी कि श्रवण बेलगोला किसके साथ मिलेगा, कर्नाटक के साथ ही मिलेगा। ये एकदम सामने का सामने मिलाया गया है। अगला है श्रीरंगम, तो ये मिलेगा आपका तमिलनाडु से, यानी कि चौथे नंबर वाले से। और जो चौथा डी वाला जो दिया है श्रीशैलम, ये मिलेगा पहले से, यानी कि आंध्र प्रदेश से। तो इस प्रकार से ये यहाँ पे जोड़ी को मिलाया गया है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही है। अब देख लेते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न दिया है हमारे पास, नदियों की निम्नलिखित में से कौन सी एक श्रृंखला उत्तर से दक्षिण की ओर के क्रम में सही है। तो नदियों की कौन सी श्रृंखला उत्तर से दक्षिण के क्रम में सही से जमी हुई है वो हमें बताना है। जैसे यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन में दिया है भीमा, मांजरा, तुंगभद्रा, फिर दिया है मांजरा, भीमा, तुंगभद्रा, फिर दिया है भीमा, तुंगभद्रा, मांजरा, और फिर दिया है मांजरा, तुंगभद्रा, भीमा। तो यहाँ पे ये जो 4 ऑप्शन अलग अलग दिए हैं, इसमें से कौन सा सही क्रम है यहाँ पे हमें वो बताना है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर ए जो दे रखा है वही यहाँ पे आपका सही क्रम है, यानी कि भीमा, मांजरा और तुंगभद्रा, ये इसका सही क्रम है। कहाँ से, उत्तर से दक्षिण की ओर का। तो उत्तर से दक्षिण की ओर का सही क्रम क्या है, भीमा, मांजरा और तुंगभद्रा, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही हुआ। अब अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमें दिया है, अब अगले प्रश्न में, निम्नलिखित में से किस एक राज्य की सीमा झारखंड से लगी हुई नहीं है। तो हमें क्या बताना है, किस राज्य की सीमा झारखंड से लगी हुई नहीं है। ऑप्शन क्या दिए हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा वो मध्य प्रदेश होगा, यानी कि बी वाला आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट है। तो मध्य प्रदेश इसका सही आंसर है। अब अगला प्रश्न हमें दिया है, भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है,
भारत के कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं? 7, 8, 9 या 10? तो इसमें आपका जो सही आंसर है वो 9 है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। तो अब देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न अब हमारे पास यहाँ पे दिया है। अगला प्रश्न है, भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद विश्व में कौन सी भाषा अधिकतम बोली जाती है? तो भारत की जो भाषाएं हैं उनमें हिंदी के बाद अधिकतम बोले जाने वाली भाषा कौन सी है जो विश्व के अंदर बोली जाती है? तेलुगु, तमिल, बंगला या मलयालम? तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर है वो बंगला है, यानी कि सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है आपका। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है। अगला प्रश्न अब हमारे पास यहाँ पे दिया है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर निम्नलिखित में से किस एक द्वीप में अवस्थित है? तो 4 ऑप्शन क्या दिए हैं? उत्तर अंडमान, छोटा अंडमान, मध्य अंडमान या दक्षिण अंडमान? तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर है वो है डी वाला, यानी कि दक्षिण अंडमान। तो दक्षिण अंडमान यानी कि डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अब अगला प्रश्न हमारे पास यहाँ दिया है, भारत के दक्षिणी छोर का नाम क्या है? तो 4 ऑप्शन क्या दिए हैं? कन्याकुमारी अंतरीप, कालीमियर पॉइंट, निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट, त्रिवेंद्रम में स्थित कोवलम। तो इसका जो सही आंसर है वो सी वाला है, निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट। तो सही आंसर क्या है इसका? सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है। अब अगला प्रश्न हमारे पास यहाँ पे दिया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक देश के साथ भारत की सर्वाधिक लंबी सीमा मिली है? तो 4 ऑप्शन क्या दिए हैं? बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन या नेपाल? तो इसका जो सही आंसर है वो पहला वाला यानी ऑप्शन नंबर ए ही है, बांग्लादेश। तो यहाँ पे आपका बांग्लादेश बिल्कुल सही है। अब अगला प्रश्न जो हमें दिया है वो है, पश्चिम से पूर्व की ओर निम्नलिखित नगरों के अवस्थित होने का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही अनुक्रम है? तो पश्चिम से पूर्व की तरफ नगरों को जमा रखा है, तो उसमें से कौन सा क्रम सही है वो हमें बताना है। पहला दिया है जैसे अलवर, गोरखपुर, रांची, भागलपुर। दूसरा दिया है भागलपुर, रांची, अलवर, गोरखपुर। तीसरा दिया है रांची, अलवर, भागलपुर, गोरखपुर। और चौथा दिया है गोरखपुर, भागलपुर, रांची और अलवर। तो कौन सा नगर पश्चिम से पूर्व की ओर में सही क्रम में रखे हुए हैं वो यहाँ हमें बताने हैं। तो इसका जो आपका सही आंसर है वो है अलवर, गोरखपुर, रांची, भागलपुर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ए वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है। अब अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न हमारे पास अब दिया है, प्रश्न है, भारत को श्रीलंका से कौन सा जलमार्ग पृथक करता है? तो पहला ऑप्शन है 8 डिग्री चैनल, दूसरा है पाक जलड मरु मध्य, तीसरा है 10 डिग्री चैनल या चौथा है डी वाला ऑप्शन अंडमान सागर। तो यहाँ पे जो आपका बी वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, यानी कि पाक जलड मरु मध्य, ये आपका सही आंसर है। अब देख लेते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत को उत्तरी और दक्षिणी भागों में बांटता है? तो 4 ऑप्शन क्या क्या दिए हैं? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा या आर्कटिक वृत्त। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, कर्क रेखा। तो बी वाला ऑप्शन यानी कि कर्क रेखा इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारे पास अब दिया है, ये आज का आखिरी प्रश्न है, क्योंकि आज हम 20 प्रश्नों को देखेंगे, तो 19 प्रश्न हो चुके हैं, ये अब आखिरी प्रश्न है। प्रश्न है, अनुसूचित जनजातियों की सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम? तो इसका जो सही आंसर है वो बी है, यानी कि मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे आपका मध्य प्रदेश बिल्कुल राइट आंसर है।
तो इस प्रकार से आज हमने जीके यानी कि जनरल नॉलेज, जिसे कि हिंदी में सामान्य अध्ययन या सामान्य ज्ञान बोला जाता है, उसके हमने आज 20 प्रश्न देखे हैं। तो ये आज हमारा दूसरा वीडियो था। इससे पहले हम एक वीडियो जीके का डाल चुके हैं, वो भी अगर आपने नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां से आप पिछला वीडियो भी देख सकते हैं। तो हमने रीजनिंग की भी श्रृंखला शुरू कर रखी है। आप अपनी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए यदि रीजनिंग के वीडियो भी देखना चाहते हैं तो रीजनिंग के वीडियो की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहां से आप वो भी वीडियो देख सकते हैं। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।